पूरा संवैधानिक अधिकार, भाईचारा और संविधान सब कुछ ध्वस्त हो रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है आग लगी अधिकारों पर हम लोगों को, और जो आग लगाने वाले कोई और नहीं है, जो हमारा अधिकार छीनने वाले लोग कोई दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि 2% के लोग हैं। 2% के लोगों से ही पूरे देश को मतलब जो है खतरा है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, इस देश में ये लोग मुसलमान की बात करते हैं। मुगलों को भी इन लोगों ने ही बुलाया है, अंग्रेज़ों को भी इन्हीं लोगों ने बुलाया है। ये बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। और इलेक्ट्रिसिटी पूरे गांव-गांव में फ्री क्यों लगवाए हैं ये लोग, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है। यानी जो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी लगी है ना, हमारे लोगों को अपनी बात पागल बनाने के लिए, यानी आरएसएस के लोग 24 घंटा और बीजेपी के लोग हमारे घरों में गुमराह करते हैं लोगों को। ये हमारे लिए बहुत विडंबना की बात है साथियों। टेलीविज़न में 24 घंटे आरएसएस का आदमी हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। हम लोग मीटिंग के माध्यम से 10-5 मिनट लोगों को अपनी बात को संबोधन के माध्यम से सही बात बता सकते हैं। लेकिन जब टेलीविज़न को खोलते धारावाहिक आ रहे हैं श्रीमान जी, उसमें भी चलो बेटा पूजा करने, पाठ करने चलो, मतलब खाम खा की बातें, जिससे मतलब जो है सब लोग, जितना ज़्यादा लोग धर्मांध होंगे उतने बढ़िया गुलाम होंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था जिसको हराम की खाने की आदत पड़ जाए, जो लोग हराम की खाने लगते हैं वो कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं, और जो क्रांति नहीं कर सकते हैं वो अपने बहन बेटी की इज्जत और अपने संवैधानिक अधिकार नहीं बचा सकते हैं श्रीमान जी। ये बाबा साहब ने कहा था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने हम लोग को शिक्षित करने की बात कही थी। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें अशिक्षित करने के लिए 3 साल तक हमारे बच्चों को विद्यालय और स्कूल कॉलेज से वंचित कर दिया था। मैं बताना चाहता हूँ कि लंदन और इंग्लैंड के अंदर जब भी कोई आपातकालीन स्थिति होती है श्रीमान जी, तो उस समय पर सबसे बाद में विद्यालय बंद होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद होती हैं। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होता है। 1 हफ्ते की जब दिवाली और होली की छुट्टी होती है तो हमारे लोग रंग गुलाल खेलते हैं, दारू पी करके, शराब पी करके नाचते गाते हैं। लेकिन शासक वर्ग का बच्चा जो है एकांत में अपने कॉलेज और स्कूल की IAS और PCS की तैयारी करता है साथियों। इस पर आप लोगों को सावधानी बरतना होगा। और बाबा साहब ने मतलब जो हमें सब कुछ दिया था, आज हमारा सब कुछ छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है। हमारे लोग अपने अपने घरों में कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। यानी मतलब बद से बदतर गुलाम बनने की लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा की मतलब दोहरी शिक्षा नीति के कारण मतलब शिक्षा का भी उद्योगीकरण हो जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1.5 लाख करोड़ रुपया स्टेट बैंक से श्री अदानी जी को दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपया किसको मतलब जो और नेशनलाइज बैंकों से दिया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है अदानी जी को दिया गया है। अभी जाने का 1000 लाख करोड़ रुपया नेशनलाइज बैंकों से दिया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था व्यक्ति विशेष को सौंपी जा रही है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक दृष्टिकोण से देश को उस प्रकार पे ले जाना चाहती, उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होगी और ये उद्योगपति नहीं रहेंगे, जिस दिन मतलब दूसरे की सरकार बनेगी, इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि आप लोगों को शुमार नहीं होगा श्रीमान जी। तमाम लोगों का पैसा, क्या इनके बाप का पैसा है, ये सब निजी क्षेत्र में डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल सरकार का है, तो ये सरकार का जब मोबाइल है तो इसमें पूरे देश की जनता का अधिकार है और ये प्रॉपर्टी पूरे देश की है। अगर यही मोबाइल किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए, किसी संस्था को दे दिया जाए, तो ये मोबाइल किसी व्यक्ति विशेष का हो जाएगा, इनके बाप का नहीं था। सेल, गेल, भेल, रेल, तेल, हवाई जहाज, हवाई पट्टी, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां बेची जा रही हैं। आप लोग तमाशा देख रहे हो। आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि सब कुछ लूट रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन हमारे सामने आज 20 लोग बैठ, कोई बात नहीं है, आप हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग 20 लोग ही, 25 लोग ही, 50 लोग ही अपना परिवर्तन व्यवस्था करके रहेंगे साथियों। सत्ता परिवर्तन इतना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जितना जरूरी व्यवस्था परिवर्तन है। लोगों को समझाने की जरूरत है, अपनी बात को मनाने की जरूरत है, नेता बनाने की जरूरत है। जितने काम चोर नेता है, तो हवाई चप्पल वालों को विधानसभा में भेजना है, लोकसभा में भेजना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों ने चुनाव को इतना महंगा कर दिया है कि 50 लाख के फॉर्चूनर पर चलने वालों को तरजीह दी जाती है।
उनके जिसके पास करोड़ों रुपया है वही चुनाव लड़। लेकिन मैं मान्यवर काशीराम को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने हवाई चप्पल वाले को सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। ये नुनिया समाज के लोग नहीं जानते थे कि दिल्ली कहाँ रहता है, लखनऊ क्या करता है, लेकिन मान्यवर काशीराम ने नुनिया चमार अहिरगढ़िया कुर्मी पासी जो विधानसभा लोकसभा का नाम तक नहीं जानते थे, दिल्ली क्या करता है, लखनऊ कहाँ रहता है, किसी को नहीं मालूम था, उसको मान्यवर काशीराम ने दिल्ली और लखनऊ भेजने का काम किया। साथियों, ये हमारा आपका संघर्ष था। 1 रुपया एक नोट मांगते थे, 1 वोट मांगते थे। इस पर पहल करते हुए मान्यवर काशीराम ने सोती हुई कौमों को जगाने का काम किया है। मैं उनको सल्यूट करता हूं। हमारी जनरेशन को सल्यूट करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हमारी शिक्षा समाप्त हो रही। साथियों, पटेल विकास चौधरी